हेलो फ्रेंड्स। आज एक नई वीडियो में आपके साथ बनेंगे अपना। आज बात करेंगे साइकेट्रिक के थॉट डिसऑर्डर्स की। थॉट डिसऑर्डर्स में दो कॉमन टर्म यूज होती है, फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ एंड लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन। इनमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, बहुत सारे मिसकंसेप्शन जो आपके समझ में नहीं आते, कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो वो आज आपको हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्लियर करवाने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। तो दोस्तों, फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ एंड लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आपको यदि मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और बताइए कि आगे हम कौन से टॉपिक पे नया वीडियो शूट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ को आप हाई स्पीड ट्रेन या मोटर माउथ भी कह सकते हैं। लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन को डिरेल्ड ट्रेन या इनकोरेंस के नाम से भी जाना जाता है। ये कैसे क्यों जाना जाता है, हम आगे फर्दर जब पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा आगे जैसे लेक्चर आगे जाएगा। तो देखिए, फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ में क्या होती है, थॉट जो मूव्स होती है वो एक्सट्रीम और रैपिड पेस पे होती है। बहुत ज़्यादा फास्ट थॉट्स, आइडियाज़ जो होते हैं वो जंप होते हैं, जैसे कि सेकंड में लिखा हुआ है जंप क्विकली। लेकिन इसमें जो थॉट्स होंगी वो सुपरफिशियली कनेक्टेड होगी, यानी लिसनर को समथिंग समथिंग पता रहेगा कि कुछ न कुछ इसके बीच में कनेक्शन है, वन टू अनदर। द जंप्स आर यूजुअली ट्रिगर्ड बाय एन ऑब्वियस प्ले ऑन वर्ड्स, राइम्स और समथिंग इन द इमीडिएट इन्वायरमेंट। यानी इसमें डिस्ट्रैक्टिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। पेशेंट अगर आपको कुछ बता रहा है और उस इन्वायरमेंट में थोड़ा सा भी स्लाइट चेंज हुआ, या पेशेंट का अटेंशन चेंज हुआ और उसको कोई और स्टिमुलाई पे उसका अटेंशन अगर क्रिएट हुआ, तो वहाँ पे डिस्ट्रक्टिबिलिटी की वजह से वो थॉट्स थोड़ा सा ट्रिगर हो जाएगा और वो वहाँ पे समथिंग डिफरेंट वे में चला जाएगा। यूजुअली अकम्पनीड बाय प्रेशर्ड स्पीच। इसमें पेशेंट जो बोलेगा वो प्रेशर के साथ बोलेगा। द पर्सन इज टॉकिंग इनक्रेडिबली फास्ट एंड इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू इंटरप्ट देम। यानी इसमें पेशेंट जो आपसे बात करेगा किसी भी थॉट से रिलेटेड, किसी भी आइडियाज से रिलेटेड, वो बहुत ही फास्ट होगी, प्रेशर होगी और आप उसको इंटरप्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इसको मोटर माउथ या हाई स्पीड ट्रेन बोला जाता है, क्योंकि एक आइडिया से दूसरे आइडिया पे फास्टली जंप होते हैं। ये मोस्ट कॉमनली कहाँ देखे जाते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग। ज़रूरी नहीं है कि ये आपको डिसऑर्डर में ही देखने को मिले, डिसेबिलिटी में ही देखने को मिले। ये क्रिएटिव थिंकिंग अगर कई बार डेवलप होती है आइडियाज़ में, तो वहाँ पे भी ये मोस्ट कॉमन देखने को मिल सकता है। और अगर हम बात करें डिसऑर्डर्स में, तो हाइपोमेनिया और मैनिक डिसऑर्डर, स्पेशली मेनिया में ये देखने को मिलता है। अब हम इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे आई नीड टू बाई ए डॉग, डॉग्स bark at the moon. The moon is made up of cheese. I have grilled cheese sandwich. Do you smell smoke? अब देखिए कि यहाँ सैंडविच तक आपको कंटेंट क्या दिखाई दे रहा है, लिंक लॉजिकल जंप है लेकिन लॉजिक के साथ है। ये देखिए, ईच जंप किसके साथ आ रहा है, लॉजिक के साथ। ये डॉग, देन डॉग्स का बारक एट मून, फिर मून मेड ऑफ चीज एंड चीज आ गया ग्रिल्ड चीज। यानी ये इलॉजिकल कनेक्शन है, सुपरफिशियल कनेक्शन है, बट रैपिड है, फास्ट है, प्रेशर्ड है। ये एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। इसके थ्रू अपन ये बता सकते हैं कि ये जो एग्जाम्पल है ये फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ का है। मोस्ट कॉमनली मेनिया में देखा जाता है, प्रेशर्ड स्पीच होती है। जैसे अब इसमें लास्ट में देखिए, आपने सुना डू यू स्मेल स्मोक। अब ये इस एग्जाम्पल में अलग से एक पॉइंट आ गया। अलग से एक पॉइंट आने का मतलब ये है कि यहाँ पे इस पेशेंट को इन्वायरमेंट में, जैसे मैंने पहले बताया था कि इन्वायरमेंट के अंदर डिस्ट्रक्टिबिलिटी शो हुई होगी, तब जा करके ये यहाँ पे इसने क्रिएट किया डू यू स्मेल स्मोक। तो फ्रेंड्स, ये अपना क्या हो गया, फ्लाइट ऑफ आइडियाज। ऑन अदर पार्ट, सेकेंड पार्ट, वी डिस्कस अबाउट लूजिंग ऑफ एसोसिएशन। लूजिंग ऑफ एसोसिएशन को देखिए क्या क्या बोला है, डिरेलमेंट। क्यों बोला है इसको, डिरेलमेंट भी इसके लिए वर्ड टर्म यूज की जाती है। व्हेन द लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन कंसेक्यूटिव थॉट्स इज कंप्लीटली ब्रोकन और एक्सट्रीमली वीक। यानी इसमें जो थॉट होगा पेशेंट का, वन आइडियाज टू नेक्स्ट, और जो भी थॉट वो इंटरकनेक्टेड नहीं होंगे। यानी उसमें कनेक्शन सब्जेक्ट को भी नहीं पता होगा और ऑब्जेक्ट, यानी जब हम ऑब्जर्व करेंगे या जब हम उसको एग्जामिन करेंगे तो हमें बिल्कुल भी ये अंदाज़ा हो जाएगा
कि इसके बीच में बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं है। देर इज नो क्लियर ब्रिज बिटवीन थॉट्स, यानी थॉट्स के बीच में कोई भी ब्रिज नहीं होता। द स्पीकर मूव फ्रॉम वन स्टेटमेंट टू अनदर एंटायरली अनरिलेटेड स्टेटमेंट विदाउट रियलाइजिंग दे डोंट मैच, यानी उसको पता ही नहीं होगा कि जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ या जो मेरी थॉट है वो एक दूसरे थॉट के साथ मैच नहीं हो रही, क्योंकि वो अनअवेयर होता है उस चीज़ के बारे में। द स्पीच द इसमें जो स्पीच होगी वो फास्ट नहीं होगी, जैसे कि आपने उसमें बात की थी कि प्रेशर्ड स्पीच होती है, फास्ट होती है। ये डिलीवर्ड होता है कम्प्लीटली नॉर्मल और काम पेश में, क्योंकि ये, अब देखिए क्यों होता है ऐसा, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया में और साइकोटिक डिसऑर्डर में देखा जाता है जहाँ पे आपकी एनर्जी का लेवल डाउन हो सकता है या थॉट आपके स्लो हो जाते हैं या थॉट्स में डिरेलमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है, इनकोहेरेंस हो जाता है। बट इन केस ऑफ मेनिया और फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ में प्रेशर और आपकी एनर्जी का लेवल बढ़ जाता है, इसीलिए वो थॉट्स आपके एक्सट्रीम हाई पावर पे होते हैं, जंप टू अनदर फास्टली होते हैं और वो इंटरप्ट नहीं होते। यहाँ पेशेंट कंप्लीटली नॉर्मल काम पेश पे आपको थॉट्स जो बताएगा वो इंटरकनेक्टेड तो नहीं होंगे बट फास्ट नहीं होंगे। तो मैंने बता दिया कि किस में देखा जाता है, ये देखा जाता है स्किज़ोफ्रेनिया और अदर साइकोटिक या साइकोसिस डिसऑर्डर में। देखिए इसमें एक एग्जांपल सेट किया हुआ है, आई वेंट टू द स्टोर टुडे, यहाँ तक ठीक है। द एयर कंडीशनिंग इन द बैक ऑफ द रूम इज कोल्ड, देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड। माई ब्रदर प्लेज द गिटार, द स्टॉक मार्केट इज एन इंटरेस्टिंग प्लेस। टेल मी क्या हो रहा है यहाँ पे। पूरा एग्जाम्पल ये शो कर रहा है कि जो थॉट है पेशेंट की वो कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड है फ्रॉम वन थॉट टू अनदर। नोटिस इसमें देखिए, नोटिस करने वाली चीज़ क्या है, ईच स्टेटमेंट इज ग्रामेटिकली करेक्ट, यहाँ ग्रामेटिकली स्टेटमेंट करेक्शन है ऑन दिस ऑन इट्स ओवन, बट देर इज जीरो लॉजिकल थ्रेड कनेक्टिंग देम, लेकिन लॉजिकल कनेक्शन इनके बीच में बिल्कुल भी नहीं है, जैसे कि आपने इस वीडियो में बात की। तो फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ एंड लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन में ये मेन डिफरेंस होता है कि फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ लॉजिकली सुपरफिशियली कनेक्टेड होते हैं और लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन में बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं होता। लूजिंग ऑफ एसोसिएशन में तो डिरेल ट्रेन या इनकोहेरेंस बोल सकते हैं, इसको मोटर माउथ और हाई स्पीड बोल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरा ये आपको छोटा सा एफर्ट पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो मैं इसका PDF कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। बट अगर आपको समझ आए, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।